नमस्कार आप सभी को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत गजब तरीके से कर रहे होंगे। तो आ जाइए क्योंकि हम आपकी सेवा में आए हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आपकी। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों आपका देखना क्वेश्चन। आपकी ये वाली बुक चल रही है, हम दिखा चुके हैं आपको बहुत पहले से। ठीक है, ये रे क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन भी देखना चाहो तो ठीक है, क्वेश्चन काफी है इसमें, लेकिन जो जो बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों उन सभी को देखना। ठीक है, टिक लगा लेते हैं, छाट लेते हैं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो उन सभी को आपको करा रहे हैं। तो प्लीज क्लास बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ठीक है, चलिए और देखिएगा। तो ये क्वेश्चन है आज का आपका जो है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 ये है आपका इफ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कोस क्यूब थीटा, इफ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कोस क्यूब थीटा, इफ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कोस क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ओके, ये दिया हुआ है और आपका प्रूफ जो करना है दोस्तों, एंड एक्स साइन थीटा बराबर वाई कोस थीटा। एक तो ये दिया हुआ है, आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं इसे, एंड और दिया हुआ है आपका कि जो एक्स साइन थीटा है वो वाई कोस थीटा के इक्वल है, इसे आप इक्वेशन 2 मान सकते हो, है ना। और आपको प्रूफ जो करना है, प्रूफ दैट, वो क्या है, जो प्रूफ करना है वो है दोस्तों आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर है दोस्तों। ठीक है, और 2023 का ही है ना। 2023 का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है, 4, 5 या 6 मार्क्स में। ठीक है, चलें देखना। तो एक काम करते हैं, देखो प्रूफ, इसे क्या लिख सकते हैं हम, एक्स साइन थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसे क्या लिख सकते हैं हम, वाई कोस क्यूब थीटा। ठीक है, आगे क्या करें अब देखो, क्योंकि एक्स साइन थीटा यहां से किसके बराबर है दोस्तों, वाई कोस थीटा के, तो इसीलिए यहां पर जो एक्स साइन थीटा है उसके प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, वाई कोस थीटा, वाई कोस थीटा, और इनटू में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस यहां क्या है वाई कोस क्यूब थीटा। ठीक है, चलिए अब देखो, अब यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, वाई कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, है ना। तो ये क्या आ गया है आपका, वाई कोस थीटा आ गया है, वाई कोस थीटा, और इसके इक्वल्स टू में, है ना, इसके इक्वल्स टू में क्या चल रहा है हमारा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, है ना, इक्वल्स टू में ये,
ठीक है, चलिए अब क्या करें, देखो साफ साफ दिख रहा है, यहां से क्या दिख रहा है कि कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया है और y की वैल्यू क्या आ गई है, साइन थीटा। ओके, अब इस y बराबर साइन थीटा जो आ गया है, इसे वहां पर रख दीजिए इक्वेशन 2 में, इन 2, है ना, कहां रख देनी है, 2 में। तो 2 क्या है आपका, x साइन थीटा इक्वल्स टू, है ना, y कोस थीटा है ना, x साइन थीटा, ये रहा देखो इक्वेशन 2, x साइन थीटा किसके बराबर है, y कोस थीटा के। तो देखो आप क्या करोगे, x साइन थीटा इक्वल्स टू y कोस थीटा है, तो y के प्लेस पर क्या रख दोगे, साइन थीटा, और इनटू में क्या है, कोस थीटा। क्लियर, अब यहां भी साफ साफ दिख रहा है कि साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया है, कैंसिल, और x की वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है, कोस थीटा। ठीक है ना, अब क्या करें, देखो x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है, करना क्या है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना, ये करना है। चलिए तो यहां ले लीजिए LHS, LHS क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखना x की वैल्यू क्या है, कोस थीटा, y की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, रख दीजिए यहां पर। तो x के प्लेस पर क्या रखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस y के प्लेस पर क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बताइए कैसा लगा क्वेश्चन और हमारा कंसेप्ट, हमारा टीचिंग मेथड। ठीक है, कभी कभी उसके बारे में भी बता दिया करो कि जो हमारे तरीके हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, सही लग रहे हैं या बहुत बेकार लग रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लियर, कर लेना नोट। ओके, रफ करते हैं अब इसे हम। चलिए चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओ नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। सभी ये जो क्वेश्चन अब हो रहे हैं दोस्तों, ये सभी लॉन्ग आंसर हैं, 4, 5, 6 मार्क्स के ना। 94 क्वेश्चन नंबर 94, इसमें दिया है आपका, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 3 भी है यहां पर। ओके, तो आपको प्रूफ करना है ना, ये आपका गिवन है, देन प्रूव दैट tan थीटा इक्वल्स टू 0 और tan थीटा इक्वल्स टू 1। नहीं, tan थीटा इक्वल्स टू 1 या tan थीटा इक्वल्स टू 1/2, है ना, ये प्रूफ करना है आपको। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है
लॉन्ग आंसर है 4, 5 या 6 मार्क्स में। ओके, चलिए। तो हमें दिया हुआ है ये और हमें प्रूफ करना है वो। तो देखो यहां पर क्या करें हम, तो यहां पर एक काम करते हैं। देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, 10 की। किसकी वैल्यू निकालनी है, 10 की, है ना। तो यहां से सीधा सीधा फंडा ये है कि ये इक्वेशन जो दी हुई है हमारी, ये साइन और कोस की फॉर्म में है। ठीक है, किसकी फॉर्म में है, साइन और कोस की फॉर्म में। अब क्योंकि हमें आंसर किसका चाहिए, 10 का, तो कायदा तो ये कहता है कि इस क्वेश्चन में जो ये फॉर्म दी हुई है साइन और कोस की फॉर्म में, इस क्वेश्चन में इस फॉर्म को हम 10 की फॉर्म में चेंज करें। कायदा तो ये कहता है, तभी जाके हमारी 10 की वैल्यू आ पाएगी। तो कोस इसे 10 की फॉर्म में कैसे चेंज करना है, ये आपको भी सोचना है, और हम तो सोच ही रहे हैं, क्योंकि हम आपको करा रहे हैं तो हमें तो सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो यहां हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, बताना फटाफट माइंड लगा के। ठीक है, हमारी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए, आ जाएगा, आप देखते रहिएगा ध्यान से। तो यहां आपको बनाना है 10 10 10 10 10, है ना। तो देखो ये साइन है, अगर इसमें कोस आ जाए तो ये 10 बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं। क्या काम करते हैं, देखना। इस 1, ये क्या है यहाँ 1, इस 1 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 के प्लेस पर ये लिख सकते हैं, है ना। अच्छा जी, प्लस क्या है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में ये क्या है हमारा 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हाँ जी, बताइए, यहां तक हमने कोई अपराध तो नहीं किया है, बताइए। ठीक है, कोई मर्डर केस हो गया हो हमसे, या फिर कोई अपराध कर दिया हो, किसी का गला वाला काट दिया हो दोस्तों, ऐसा तो नहीं हुआ है यहां तक। ठीक है, बस यही नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अपराध नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्या करें, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है कोस स्क्वायर थीटा, और इक्वल्स टू में क्या है 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ओके, मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, आप बेफालतू में डरते रहते हो दोस्तों मैथ से बिल्कुल ना डरे, बड़ा मजे वाला मैथ सब्जेक्ट है, बेहतरीन। ठीक है, मैथ से बिल्कुल ना डरें, और हमें भी अपना प्यार देते रहें और सपोर्ट करते रहें दोस्तों। हमारा भी मनोबल आपको बढ़ाना चाहिए, हमारा मनोबल भी बढ़ाते रहिएगा, और हमारा मनोबल आपके प्यार से बढ़ता है। बस हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, केवल आपका प्यार चाहिए और थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, बस। ठीक है, चलिए, तो देखो यहां तक आ चुके हैं। अब क्या करना है, हमें क्या चाहिए, एक दिमाग में क्लियर रहना चाहिए आपके, क्या कि हमें 10 लाना है, 10 लाना है, 10 लाना है, बस ये ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए, तो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अब 10 कैसे आएगा, एक काम करते हैं, देखो ठीक है, दोनों तरफ, है ना, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइडिंग, है ना, डिवाइडिंग कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाई कोस स्क्वायर थीटा, है ना, बोथ साइड्स, दोनों तरफ कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। तो देखो करिए, है ना, तो 2, जब यहां कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे आप, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और जब यहां कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होकर क्या बच जाएगा 1 इक्वल्स टू, जब यहां कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, और जो एक कोस बचेगा वो साइन के अपॉन में आ जाएगा, और साइन बटे कोस क्या हो जाएगा 10, तो यहां क्या हो जाएगा 3 tan थीटा। अब देखिएगा, अब दिख रहा है ना आपको, 10 ही 10 दिख रहा है चारों तरफ। ठीक है,
तो इसलिए हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। ठीक है, अब देखना आगे। अब इसे इधर ले आइए आप। 2 tan² माइनस 3 tan प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना, ये हो गया है। ओके, अब इसके क्या करने हैं आपको, फैक्टर करने हैं। ठीक है, क्या करने हैं इसके, फैक्टर। अब देखना फैक्टर आप हम समझते हैं आपको कि आपको फैक्टर अवश्य आते होंगे, वो भी बेहतरीन वाले, बिल्कुल ठीक है। चलिए देखो, तो इसके फैक्टर करते हैं। 2 tan²। फर्स्ट टर्म सेम लिख लिया है, लास्ट टर्म सेम लिख लिया है। ठीक है, ये शुरू में सेम लिख लिया, ये शुरू में, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 tan²। तो बीच में ऐसी दो टर्म लिखनी है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 2 tan² आए प्लस का, और माइनस करने पर या प्लस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस के 3 tan। तो 2 1 जा 2, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हो आप -2 tan और -tan, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 tan² ही आएगा, और माइनस के 2 tan और माइनस का 1 tan, माइनस के 3 tan हो जाएगा। दोनों शर्त पूरी हो रही है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करना है, अब लेना है कॉमन। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 tan। तो क्या बचा, tan -1। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, -1। तो क्या बचा, tan -1 इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहां से क्या कॉमन है, tan -1। तो क्या बचेगा फिर, 2 tan -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। जब आप इसे 0 के इक्वल रखोगे तो यहां से, है ना, यहां से आपकी tan की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, यहां से, है ना, तो यहां से आपकी tan की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, क्या आ जाएगी, tan की वैल्यू यहां से 1 आ जाएगी, है ना। और जब आप इसे 0 के बराबर रखोगे, इसे 2 tan -1 इक्वल्स टू 0, तो tan की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। आ जाएगी। जब आ जाएगी तो एक बार नजर मार लीजिए, जो आपको प्रूफ करना था उस पर नजर मारिए, जल्दी से मारिए फटाफट दोस्तों, सेकंडों में। ठीक है, मार ली नजर, क्या लाना था, यही लाना था, तो बस हो चुका है आपका प्रूफ। ठीक है, इतने सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल बिंदास। ठीक है, एग्जाम को बिल्कुल फाड़ दो दोस्तों, बिल्कुल कुछ नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में, बिल्कुल दिखा दो, जो एग्जामिनर चेक करे आपकी कॉपी की, यार ये तो बंदा बहुत खतरनाक है, सभी क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, जो उन्हें भी कर दो जो आपको छूट में दिए जाएं, ठीक है, उन्हें भी कर दो। चलिए, क्लियर, कर देना, समझ तो आ रहे हैं। ठीक है, सारे लोग आंसर हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रस्थान करते हुए आपके साथ। तो दोस्तों देखते रहिएगा, आज के आपने समाचार अभी खत्म नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, क्या प्रूफ करना है आपको इसमें, इसमें प्रूफ दैट है आपका tan² अपॉन tan² -1, tan² अपॉन tan² -1 प्लस cosec² अपॉन
सेक स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए, ये लाना है आपको, ठीक है ना। ये आपका 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में। आंसर लॉन्ग है ये भी, 4, 5 या 6 मार्क्स में, ठीक है। बताइए, क्वेश्चन का आपने देख लिया है चेहरा कैसा, क्वेश्चन कैसा लग रहा है देखने में, ठीक है। खूबसूरत लग रहा है या फिर बदसूरत लग रहा है, ठीक है। खूबसूरत कहाँ लगता है दोस्तों, मैथ में कुछ भी है। चलिए देखना, प्रूफ। ये आपको इसके इक्वल लाना है, तो चलिए LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? LHS, है ना। तो 10 के प्लेस पर क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, है ना। फिर अपॉन में 10 स्क्वायर ए के प्लेस पर साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए -1, ठीक है। फिर बीच में क्या है? प्लस। यहां कोसेक के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और नीचे इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए -1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ओके, अब आगे क्या करते हैं? कोस स्क्वायर ए क्या, देखो ऊपर क्या है दोस्तों? साइन स्क्वायर ए, है ना। और देखो जब यहां आप कोस स्क्वायर ए क्या लोगे? एलसीएम, ठीक है। क्या लोगे? कोस स्क्वायर ए एलसीएम यहां, तो यहां क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, और बटे में क्या बचेगा? कोस स्क्वायर ए, और यहां भी क्या है? कोस स्क्वायर ए। तो फिर कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचेगा? ऊपर साइन स्क्वायर ए बचेगा और नीचे क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, नीचे बचेगा आपका ये। ओके, अब यहां आ जाते हैं, प्लस। यहां भी यही सिस्टम है ना। ये क्या लेते हैं? एलसीएम, है ना। तो इसकी यहां मल्टीप्लाई होगी, ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, है ना। और साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ऊपर कहां जाएगा दोस्तों? कोस स्क्वायर ए। देखो एग्जाम में इतना तो डायरेक्ट आपको चलना चाहिए थोड़ा सा, है ना, कि बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल रीति रिवाज से आप कर रहे हो तो क्वेश्चन फिर करने में बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में। थोड़ा सा डायरेक्ट चलना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, तो ज्यादा डायरेक्ट नहीं चला हमने। देखो ये एलसीएम आ जाएगा, इसकी यहां हो जाएगी, इसकी यहां, तो जब यहां होगी तो क्या हो जाएगा? देखना, साइन स्क्वायर ए माइनस, इसकी यहां होगी तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और एलसीएम में क्या था? साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, लेकिन साइन स्क्वायर ए से ये वाला साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया है। अब जो ये कोस स्क्वायर ए था ये घूम के कहां चलेगा? यहाँ, तो ये आ गया है, ठीक है। अब देखो, अब देखना एलसीएम क्या है आपका? बिल्कुल सेम है या नहीं? एलसीएम यही आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है फिर? साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा? 1, और अपॉन में क्या बचा? साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए अपॉन में? 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए। तो एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर क्या लिखते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और माइनस ये भी क्या है? कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो क्या आ गया है? 1 अपॉन 1 कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, 2 कोस स्क्वायर ए, 2 कोस स्क्वायर ए,
है ना। यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। मैच कर लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम आंसर है, बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। बस ये बताते रहें कि समझ तो आ रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, है ना। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपका ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है। क्वेश्चन आपका 96, क्वेश्चन नंबर 96। इसमें क्या दिया हुआ है आपका, एक्सप्रेस साइन ए, एक्सप्रेस साइन ए कोसे कोसेक ए, साइन ए कोस ए कोसेक ए, साइन ए कोसे कोसेक ए एंड सेक ए, एंड सेक ए in terms of quote, in terms of quote A, in terms of quote A। तो ये आपका क्वेश्चन 17 में आया हुआ है, 2017। ये भी लॉन्ग आंसर है, 4 या 5 या 6 मार्क्स है जी। सबसे पहले क्वेश्चन समझिएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है ना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, क्वेश्चन में दिया है आपका कि एक्सप्रेस साइन ए कोसेक ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। कहने का मतलब ये है, आपको साइन ए को भी किसकी फॉर्म में लिखना है, कोट ए की। कोस ए को भी किसकी फॉर्म में लिखना है, कोट ए की। कोसेक ए को भी किसकी फॉर्म में लिखना है, कोट ए की। और सेक ए को भी किसकी फॉर्म में लिखना है, कोट ए की। सबको कोट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये दिया हुआ है। चलिए तो करते हैं इसे। सॉल्यूशन। देखो, एक फॉर्मूला क्या होता है आपका, आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। होता है या नहीं होता है, ये एक आइडेंटिटी होती है आपकी, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी होती है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, है ना। ये क्या थी, आपकी आइडेंटिटी थी, ये क्या थी आपकी आइडेंटिटी। अब यहां से करते हैं कुछ, देखो। तो कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोसेक ए की, कोसेक ए। तो कोसेक ए इधर ये क्या बना देगा दोस्तों, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। कोसेक की वैल्यू किसके फॉर्म में आ चुकी है, कोट ए की। बताइए आई है या नहीं आई है, ये रही, ठीक है। तो एक फॉर्म तो आपकी आ चुकी है, ठीक है। ये आपकी एक फॉर्म आ चुकी है ना। अब क्या करें,
अब हमें किसकी चाहिए, साइन की। अब क्योंकि आप जानते हो कि जो साइन होता है वो कोसेक का क्या होता है, अपोजिट, तो इसे क्या कर दीजिए, अपोजिट, 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये आपकी किसकी फॉर्म आ चुकी है, साइन ए की। चलिए, तो दो आ चुकी हैं आपकी फॉर्म, किस किस की, एक तो साइन ए की और एक कोसेक की, है ना। अब आपको किस किस की चाहिए, सेक और कोस की, ठीक है। चलिए, इनका भी इंतजाम करते हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, है ना। एक आइडेंटिटी और होती है हमारे पास, क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ये वाली होती है। अब दो वैल्यू यहां से आएंगी आपकी, इस आइडेंटिटी से दो वैल्यू आ चुकी हैं, दो वैल्यू यहां से आ जाएंगी और फिर आपका काम खत्म, ठीक है। आपको यही चाहिए बस, है ना। देखो, तो यहां से सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो चुकी है, नहीं है ना, ये हो चुकी है। अच्छा, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, 1 कोट स्क्वायर ए, क्योंकि कोट चाहिए हमें, क्या चाहिए, कोट, तो इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं यहाँ, 1 कोट स्क्वायर ए। अब कोट स्क्वायर ए आप क्या लोगे, एलसीएम, तो क्या हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 कोट स्क्वायर ए, हो गया। चलिए, तो हमें क्या चाहिए, केवल सेक चाहिए दोस्तों, केवल सेक चाहिए, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, √ कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और अपोन कोट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, कोट ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोट ए, है ना। तो एक वैल्यू आपकी ये आ चुकी है, किसकी वैल्यू है, सेक की। अब किसकी और बतानी है, कोस की, और बस यही आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन फिनिश। ओके, अब किसकी और बतानी है, सेक कोस की, और कोस क्या होता है दोस्तों, सेक का अपोजिट होता है, तो इसे पलट दीजिए बस आप, कोट ए अपोन √ कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये ओके। ये आ चुका है आपका आंसर, ठीक है। तो ये 2017 में पूछा था, अब लॉन्ग आंसर है दोस्तों, देखना ये बहुत इजी चीज है, बस ये आइडेंटिटी याद रखनी है, यहीं से बनानी है सब कुछ, ठीक है। चलिए, तो कैसी लगी दोस्तों हमारी आज की क्लास, प्लीज कमेंट में अवश्य बताएं, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।